दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात के समय में लोको पायलट को कैसे पता चलता है कि OHE का न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों लोको पायलट को रात के समय में OHE के न्यूट्रल सेक्शन के बारे में कैसे पता चलता है, इस बात को समझने से पहले आपको OHE के न्यूट्रल सेक्शन के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रेन को चलाने के लिए सिंगल वायर का यूज किया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वह 3 फेज में होता है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन 3 फेज में होता है और रेलवे को चलाने के लिए सिंगल फेज ही चाहिए, तो क्या यहाँ पर उस 3 फेज में से सिर्फ एक फेज को लाकर रेलवे को दे दिया गया है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर उस 3 में से सिर्फ एक फेज रेलवे को दे दिया जाए तो बाकी फेज में जो फेज एंगल होगा बदल जाएगा, यानी कि सिंगल फेज पर लोड ज्यादा होगा, जिसके कारण बाकी जो 2 फेज हैं यानी कि ट्रांसफार्मर वगैरह जो सब स्टेशन में लगे होते हैं वो ट्रिप हो सकते हैं या पूरी सप्लाई जो है ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ही फेज पर सारा लोड नहीं दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि हर 30-30 किलोमीटर की दूरी पर वो जो फेज होते हैं उनको बदला जाता है, यानी कि एक 30 किलोमीटर की दूरी पर पहला फेज, उसके बाद दूसरे 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा फेज, उसके बाद तीसरे 30 किलोमीटर की दूरी पर तीसरा फेज। इस तरीके से तीनों फेज को बारी बारी से यूटिलाइज किया जाता है। तो दोस्तों जहां कहीं भी मान लीजिए कि पहला फेज जब 30 किलोमीटर के बाद दूसरे फेज में बदलता है तो उन दोनों फेज के बीच में 1 मीटर का गैप रखा जाता है और इसी गैप को रेलवे का या फिर OHE का न्यूट्रल सेक्शन बोला जाता है। न्यूट्रल सेक्शन पर 2 फेज आकर मिलते हैं, लेकिन उन दोनों फेज के बीच में 1 मीटर का गैप रखा जाता है ताकि उनके बीच कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। तो दोस्तों ये सिचुएशन जहां भी होती है वहां हर जगह हर 30-30 किलोमीटर की दूरी पर OHE का न्यूट्रल सेक्शन मिलता है और इस न्यूट्रल सेक्शन पे लोको पायलट को यह हिदायत दी जाती है कि जब कभी भी आप ऐसे न्यूट्रल सेक्शन के पास आएंगे तो आपको OHE का जो या फिर लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ है उसको डाउन करना पड़ेगा या फिर लोकोमोटिव के अंदर से जो सप्लाई है उसे डीजे से ट्रिप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस जगह पर जहां भी न्यूट्रल सेक्शन है वहां पर पेंटोग्राफ दोनों सप्लाई से अगर टच होते हैं तो इस प्रकार से स्पार्किंग हो सकती है, इससे पेंटोग्राफ वगैरह डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए लोको पायलट को हमेशा बोला जाता है कि न्यूट्रल सेक्शन आने पर आप अपने पेंटोग्राफ को डाउन कीजिए या फिर लोकोमोटिव की सप्लाई को बंद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह सवाल होना जायज है कि रात के समय में लोको पायलट को ये चीजें कैसे पता चलेगी कि अभी न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे में हर चीज के लिए एक स्पेशल सिंबल का प्रयोग किया जाता है ताकि हर कोई उसे देखकर जान सके कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से न्यूट्रल सेक्शन को बताने के लिए भी रेलवे में एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन के लिए 4 प्रकार के सिंबल लगाए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस सिंबल को देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में है यह न्यूट्रल सेक्शन से 500 मीटर पहले लगाया जाता है। यह एक प्रकार का वार्निंग सिंबल होता है जो कि लोको पायलट जब ट्रेन को चलाते रहते हैं तो ट्रैक्स के किनारे जो पोल पर देखते रहते हैं कि कहाँ किस प्रकार का सिंबल है। तो इस सिंबल को देखकर वो सचेत हो जाते हैं कि आगे 500 मीटर के बाद न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है। दोस्तों इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 250 मीटर के बाद इस तरीके का सिंबल उनको देखने को मिलेगा, जिससे वो और सतर्क हो जाएंगे कि आगे 250 मीटर के बाद ही न्यूट्रल सेक्शन हमें मिलेगा। दोस्तों तीसरा इस प्रकार का जो ये सिंबल देख रहे हैं यह न्यूट्रल सेक्शन को बताता है कि यहाँ पर ही न्यूट्रल सेक्शन है और यहाँ पर इस तरीके से लोअर पेंटोग्राफ का एक सिंबल आप देख सकते हैं बना रहता है, जहां पर लोको पायलट को अपने पेंटोग्राफ को नीचे कर लेना है या फिर लोकोमोटिव के अंदर से सप्लाई को ट्रिप कर देनी है। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से राइज पेंटो का उन्हें सिंबल मिलेगा जो कि लोको पायलट को यह बताता है कि न्यूट्रल सेक्शन पार हो गया है। अब आप अपने ये जो पेंटोग्राफ है उन्हें ऊपर कर लीजिए या सप्लाई को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से रात के समय में भी लोको पायलट बड़े ही आसानी से न्यूट्रल सेक्शन को जान पाते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन है और वो अपने पेंटोग्राफ को डाउन करते हैं या फिर सप्लाई को ट्रिप करते हैं। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रात के समय में लोको पायलट को ये चीजें कैसे पता चलती है। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।